पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आपसे। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर देना है। और ये आप लोगों को क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो खुल के आ जाती है, जहाँ पर आप लोगों को फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान लिखा है। उसके बाद आप लोगों को बाहर क्लिक कर दोगे। जैसे आप लोगों को बाहर क्लिक करोगे तो इस तरह से वो है हट जाएगा। और आप लोगों की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो उत्तर प्रदेश की है, वो खुल के सामने आ जाएगी, जहाँ पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भर्ती वगैरह आती रहती है। जैसे आप लोगों की आंगनबाड़ी भर्ती आई थी, वो भी आप लोगों की क्या थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती थी। तो इस तरह से आप लोगों की जो भर्तियाँ आती हैं तो आप लोगों की इसी वेबसाइट पर देखने को मिलती हैं, जो आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती वगैरह आती हैं। और आप लोगों में से क्या थे, कभी कमेंट आ रहे थे कि दीदी वो बताइए कि जो भर्ती है ईसीसी एजुकेटर यानी बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपने बताना ही बंद कर दिया। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो आप लोग ये फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। तो इसके लिए आप लोगों की है कहाँ कहाँ का नोटिफिकेशन, कौन से डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कौन से लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज वगैरह क्या रहनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी जा रही है। इन सब के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको पहले जॉब पे बाद में जाना है, पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ज़रूरी नहीं है आप लोगों को, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप कर दोगे तो ऐसे ये होता है कि आगे जो भी आने वाली भर्तियाँ हैं उनको बेनिफिट आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पर जहाँ लिखा है फोर ऑप्शन पे, पहले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, जहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लिखा मिलेगा। ऐसे मैंने क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों का लोड, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा, हाँ ऐसे करके आप लोगों को ये खुल के आ जाएगा। अब जल्दी से हो गया, नहीं अभी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। और इसके बाद आप लोगों को जहाँ लिखा है जॉब सीकर साइन अप, ये आप लोगों को लिखा मिलेगा। यहीं पर आप लोगों को पहले नंबर पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आपके कुछ नोट्स वगैरह दिया होगा, जहाँ पर आप लोगों को लिखा है कि पासवर्ड मस्ट बी लिस्ट एट, एंड आप लोगों का मिनिमम जो मिनिमम अंक होना चाहिए वो या तो 12 का होना चाहिए या तो 8 का होना, मतलब 8 का होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को पासवर्ड बना देना है, 8 का या 12 का पासवर्ड बना देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का पासवर्ड वगैरह के साथ साथ आप लोगों का जो मतलब क्या रहेगा, सिंपल पासवर्ड जो बनेगा आप लोगों का, वो ऐसे ऐसे करके आप लोगों का बनने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आप लोगों को लिखा मिलेगा, जहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप लोगों का मिडिल नेम, और उसके बाद यहाँ लास्ट नेम आएगा, यहाँ आधार कार्ड आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आप लोगों को ओपन होके आ जाएंगी। जहाँ पर आप लोगों को डीओबी है वो आप लोगों को कैसे डालनी है मैंने आपको पहले ही बता दिया। जेंडर आप लोगों का मेल फीमेल यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। यूज़र आईडी आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो पासवर्ड यहाँ पर आपने अप्लाई किया है वही आप लोगों को पासवर्ड कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आई होल्डर ऑफ आधार कार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है, एंड आपको अंग्रेजी में ही फिल करना है, यानी हिंदी पे इसका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को जहाँ लिखा है आई होल्डर, वहाँ पर आप लोगों को ऐसे टिक कर देना है जैसे ही आपको फॉर्म अप्लाई हो जाता है। जेंडर आप लोगों को जैसे मेल हो तो मेल पे टिक कर सकते हो, और अगर फीमेल हो तो फीमेल पे टिक कर सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, अब आप लोगों का जब पासवर्ड की प्रॉब्लम आती है तो पासवर्ड कैसे है, जैसे आप लोगों का नाम है, मैंने आपको नाम लिखा है कि आपका नाम कोमल करके है, जैसे कोमल है, कोमल है, और यहाँ पर क्या दिया गया, @ दीजिए। और उसके बाद आप अपना क्या है, या तो आप लोगों को मोबाइल नंबर आपका 99 जैसे करके 56 है, 9956 है तो 995 कर सकते हो, 3 अंक लिख सकते हो, जैसे आप लोगों को फिल करना है कर सकते हो। उसके बाद यूज़र आईडी बनाने में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से जैसे आप लोगों का कोमल ही के नाम से मैं बना देती हूँ, ऐसे करके कोमल कर देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी 3 अक्षर सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे करके 3 अक्षर सेलेक्ट करना है, तो ऐसे करके आपकी यूज़र आईडी बन जाती है। उसके बाद जो आप ईमेल आईडी बना रखे हो, जो चला रहे हो, वही आप फिल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इस पे नहीं होगी। ये आपकी सरकारी वेबसाइट है, ऐसा नहीं कि इधर उधर की वेबसाइट हो। आप किसी से भी पता कर सकते हो कि ये आप लोगों की जो सेवा योजना की वेबसाइट है ये सरकारी होती है कि क्या होती है, ये सब आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और ये आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होता है ना, कि सभी स्टेट की अपनी एक वेबसाइट होती है, ये भी आपकी बहुत पुरानी वेबसाइट है आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आधार कार्ड है वो फिल करना है, और आपका मिडिल नेम भी है यहाँ पर होना चाहिए।
मोबाइल नंबर जो आप चला रहे हो वही आपको फिल करना है। DDMM मतलब यम जो इस पे DOB फिल हो जाएगी तो वो YY का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों की है डेट ऑफ बर्थ किसी किसी की 2002 हो गई, ऐसे करना है। उसके बाद जैसे उसका महीना है 11वां और डेट है उसकी 13 तारीख है, 13 तारीख, ऐसे करके इसके आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है जहाँ पर आप लोगों को इंटर कैप्चर लिखा है, कैप्चा, यहाँ पर आप लोगों की कोड फिल कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को कोड फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई आधार कार्ड कर देना है आपको, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से सारा ये यहाँ पर लगेगा और ये आपको पढ़ने को भी मिल जाएगी कि आधार कार्ड के हिसाब से आप लोगों को फिल करना है और अंग्रेजी में ही फिल करना है। अब बात करते हैं जिन भी बहनों का अगली बार हुआ है, मतलब लखनऊ वाली का हुआ है, 2 लड़कियों का लखनऊ में हुआ है, और उसके बाद रामपुर की 2 लड़कियों का हुआ है, और उसके बाद उन्नाव की 1 गर्ल्स का हुआ है। तो इन लोगों का जब हुआ है तो आप लोगों को जब ऑफिस में बुलाया जा रहा है तो आप ऑफिस में जाइएगा। फिर क्यों रही गई आप लोग? अगले वीक उन्होंने कमेंट किया कि दीदी मुझे ऑफिस में बुलाया जा रहा है, तो आप लोग ऑफिस में जाइए और अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ब्लॉक में आप लोगों का आंगनवाड़ी वाला मतलब चल रहा है, DB के लिए बुलाया जा रहा है, ऐसे ही आप लोगों को उस पर भी बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई किसी तरह की प्रॉब्लम थी, आपको जाना चाहिए था, अब आप गए नहीं वहाँ पर। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों को कैफ़े पे जाना है और आप लोगों को बोल देना है कि मुझे सेवा योजना पे रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पर आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी आप लोगों का आधार लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल लगेगी, सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जो आपने कर रखी डिग्री, वो लाइव भी उसमें आपका फिल होगा। एंड आप लोगों को क्या है, सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने अपना खुद करवाया इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब आप लोगों को सिंपल से बैक आ जाना है। जब आप लोगों को बैक आओगे, क्योंकि अब हमें वो भर्ती देखनी है जिस भर्ती के लिए हम यहाँ आए थे। कोई भी इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई बॉन्डिंग हो, और इसके लिए आप लोग कोई भी हो, इसमें रजिस्ट्रेशन अगर एक बार कर सकते हो तो इसमें जॉब मिलने की बहुत आपकी क्या होती है, मतलब आपको पहले नंबर पर रख दिया जाएगा जॉब के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को आना है जॉब सीकर पर, जहाँ पर आप लोगों को आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब लिखा है, यहीं पर आप लोगों को, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब होने वाली, कोई सरकारी जॉब नहीं है यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दोगे और जब आपकी सरकारी भर्तियाँ वगैरह आएंगी तो वो आप लोगों को सरकारी रिजल्ट पे देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी ढेर सारी भर्ती देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आप लोगों को पहले नंबर पर लिखा है कि आपकी जो भर्ती है वो आपकी बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। इसका नाम बेसिक शिक्षा विभाग है। ये आपकी बदायूं जनपद की होने वाली है, जहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि कम विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट ऑफ इंटरव्यू। देखिए मैंने आपको बताया ना कि अभी आपको कुछ बताया था कि जो लड़कियों का सिलेक्शन हुआ तो इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जा रहा था और DB के लिए बुलाया जा रहा था। और डॉक्यूमेंट मैंने वैसे भी पहले आप लोगों को बता दिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना होता है आप लोगों को। इसमें जो रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो वो प्रिंट आउट पहले ही आपका मांगा जाता है वहाँ पर। जैसे जब आपको ऑफिस पे जब जिनका सिलेक्शन होता है तो उनको ऑफिस में जब बुलाया जाता है तो सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन वो देना होता है। उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, ये सारे आपको लेके जाना होता है। वो भी कभी कभी किसी किसी फॉर्म में ओरिजिनल मांगता है, किसी किसी में आपको कॉपी भी ले जानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखा है कि इंटरव्यू के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर पहुँच सकते हो, वो भी ओरिजिनल। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल मांगा है कि नहीं। इसमें जो वेतनमान है वो 40,000 रुपये है, और अब तक आवेदन कितने लोगों ने किया हुआ है, 318 लोगों ने आवेदन किया है। यहाँ पर रिक्त विवरण पर भी क्लिक कर सकते हो और इसकी पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद आवेदन के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते हो। हमें रिक्त विवरण पर क्लिक कर देना है जिससे हम पूरी तरह से जानकारी इसकी ले सकें। इससे शॉर्ट जानकारी जब लेंगे तो उससे थोड़ा कम हमें नॉलेज हो पाएगा। यहाँ पर आप लोगों को खुल के आ जाती है जहाँ पर लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग। उसके बाद आपका आवेदन की अंतिम तिथि 18/3/2025 हो जाएगी। तो यानी आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा इस पर दिया जाएगा। ये आपकी है जो पोस्ट तिथि 31/1/2025 की है डेट। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट यहाँ पर स्ट्रीम वगैरह के लिए दिया गया है, शिक्षा स्तर यहाँ पर दी गई है आप लोगों की। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप लोग बहुत सारी भर्ती वगैरह हैं जो आती रहती हैं और मैं बताती भी रहती हूँ आप सबके लिए। ये आप लोगों की थर्ड पार्टी, यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप D, ग्रुप C ऐसे करके होता है, वैसे उन्होंने थर्ड पार्टी वगैरह रखा है। इसमें जो अपेक्षित वर्ग हैं वो पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी वगैरह सभी लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वे आपकी जो वेतन सीमा है तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि 40,000 तक आपका 30,000 से 40,000 तक वेतन पा मिलेगा। यहाँ पर न्यूनतम आयु देख सकते हो कि 21 से 45 ईयर है आपकी अधिकतम आयु। और इसके बाद आपको सेक्टर वगैरह आपको 2 मई ये सब चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश का ये
ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश का जो है वो बदायूं जनपद की निकली हुई है भर्ती आप लोगों को। और यहाँ पर आप लोगों का सारा डिटेल्स के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना। अब आवेदन के लिए आप लोगों को क्या करना है और विवरण को डाउनलोड करना है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ से आप आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और आवेदन कर सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड पे, जो और भी इसकी पोस्ट हैं और भी डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट हैं, तो थोड़ा सा स्लो चल रही है साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे स्क्रॉल करते हुए अब अपने क्या करते हैं, उसी आ जाते हैं जहाँ से अभी हम आए गए थे वहाँ देखने के लिए। उसके बाद यहाँ आती है बदायूं की बात आती है, फिर भी बदायूं के सेकंड पे भी बदायूं की आती है। ये विभाग आपका शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा विभाग। यहाँ पे बदायूं की आती है और यहाँ पे भी वही प्रोसेस मांगा गया है, लेकिन इसकी वेतन है जो 35,000 है। इसमें जो लोगों ने अप्लाई किया है 131 लोगों ने अप्लाई किया है। इसकी भी डेट आप लोगों को 18/3/2025 रहने वाली है। उसके बाद आती है फिर आपकी बेसिक शिक्षा विभाग की, बदायूं की है। आप लोगों की वेतन है जो 11,120 रुपये मिलने वाला, 11,020 रुपये मिलने वाला। अब तक लोगों ने आवेदन किया है 3219 लोगों ने इसका आवेदन किया हुआ है। समझ लो कितने ज़्यादा लोगों ने अब तक इसका आवेदन किया है। और डेट आप यहाँ से पढ़ सकते हो तब तक कितने लोग, क्योंकि यहाँ पर आप ऑपरेटर की भर्ती है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर की। और वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि अब कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती होती है, और यहाँ पर आप लोगों की 12th पास एजुकेशन मांगी है, हाई स्कूल पास एजुकेशन मांगी है, और कोई भी क्या है एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगी। इसलिए इस पर आवेदन भी बहुत लोगों ने किया हुआ है। और उसके बाद आप लोगों की आती है बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती, सी फिर आती है और बदायूं जनपद की आती है। और यहाँ भी आप लोगों का असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को वही चीज़, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को इस पर सिलेक्शन होगा। इस पर किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। अदर स्टेट अप्लाई नहीं कर सकते, अदर डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर हो जाएगा। लेकिन अदर स्टेट वाला स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकता इस पर, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती है। अब यहाँ अब तक आवेदन 54 लोगों ने किया, 11,600 रुपये पैसा मिलेगा। ये इसकी डेट भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। तो अब फिर आती है ईसीसी एजुकेटर की, जहाँ पर आप लोगों की सबसे चाहीता पसंदीदा आप लोगों की जॉब है। ये आप लोगों की पोस्ट है जो आप लोग वॉइस से कमेंट करते रहते हो। और आप लोगों की क्या है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद होने वाली ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है, जिसमें आप लोगों की जो है होम साइंस वाला ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आप लोगों को बेसिक शिक्षा पर जनपद आप लोग मथुरा का होने वाला है। 10,313 रुपये आपका पैसा इसमें क्या है मिलेगा। लेकिन इस पे 2 साल का अवधि का डिप्लोमा वगैरह के लिए यहाँ पर रखा गया है, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आपके बीए बीएससी वाला स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और यहाँ आप लोगों का जो आवेदन है 217 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। ये आप लोगों का लिखा हुआ है रेड पेन से, जहाँ पर आप लोगों को पता है क्या लिखा हुआ है। ये रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले जब मैंने आपको ये भर्ती बताई थी तो ये आपकी मथुरा की निकली हुई थी। जब मैंने बताया था तो इसमें बहुत सारे भाई बहनों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था, जिनमें से क्या है अब वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। न्यू स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो पुराना स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए आवेदन करने के लिए इसमें अलाउ नहीं दिया गया है। तो ठीक है, इस तरह से आप लोगों की यहाँ भर्ती होने वाली है। तो जो भी है आप अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा होता है कि मैं मतलब जो अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाने के लिए मैं इसलिए मना करती हूँ कि आप अपने ज़िले पे रह के अगर जॉब करोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। आप दूसरे ज़िले पे रहोगे जाके, वहाँ खाना पीना कितना खर्च पड़ता है जाके, तो इसलिए मैं मना करती हूँ। लेकिन आपको अगर नीड है जॉब की तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, उस पर कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, नमस्ते।